तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लाइन इंटीग्रल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं। तो हमारे पास एक कर्व गिवन होगी जिसमें ये कर्व दे रखी है y = x², z = 0। एक तो कर्व हमें गिवन होगी। दूसरा, जिस फंक्शन का हमें इंटीग्रल इवेलुएट करना है वो फंक्शन हमें गिवन होगा। और दूसरा, हमारे पास जो है वो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशंस गिवन होगी। मींस हमें जो है फॉर एग्ज़ाम्पल इस कर्व पे इस पॉइंट से लेकर के a जो कि है मेरा ये 0 0 0 और दूसरा सपोज करो पॉइंट है b जो है 3 9 0। तो हमें इस फंक्शन का, इस f का इंटीग्रेशन इवेलुएट करना है ओवर दिस कर्व c फ्रॉम द पॉइंट a टू b। तो कर्व हमें गिवन है, तो देखिए हम इसको जो है वो कैसे इवेलुएट करते हैं। ओके, ये जो r है हमारे पास, हमें ये पता होता है कि जो कर्व के ऊपर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है p, उसके पोजीशन वेक्टर को हम r मानते हैं। मींस r मेरे पास जो होता है वो होता है xi yj z की आर्बिट्रेरी पॉइंट, यानी कि ये जो p पॉइंट है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमारे पास जो है वो r होता है। तो यहाँ से मैं अगर dr निकालना चाहूँ तो वो मेरे पास बनेगा dxi dyj dz की। अब हमारे पास जो कर्व है, हमारे पास जो कर्व गिवन है वो है y = x² और z = 0। इट मीन्स दैट यहाँ से मैं जो है वो dy निकाल लूँगा। तो dy की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आएगी 2x × dx और यहाँ से z = 0 है तो dz की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 0। तो इस केस में मेरा इस कर्व के लिए मेरे पास जो dr वेक्टर जो बनेगा वो मेरे पास बनेगा dxi + dyj, क्योंकि dz की वैल्यू 0 है तो ये वाली टर्म इसमें ख़त्म हो जाएगी और dy की जगह में बाद में जो है वो ये सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो चलिए सबसे पहले मैं जो है f.dr निकाल लेता हूँ। तो मेरे पास f गिवन है और dr, तो मैं f.dr निकालता हूँ यहाँ से। तो f.dr हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से देखो, इसके साथ जब मैं इस f की dr के साथ डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो इस कंपोनेंट के साथ तो आएगा dx मीन 3x² × dx और ये जो कंपोनेंट है j के साथ, जो कंपोनेंट है इसके साथ आएगा dy, तो प्लस x + z का होल स्क्वायर × dy। और ये जो तीसरा कंपोनेंट है इसके साथ आएगा dz मीन्स प्लस 2x - z² × dz और dz मेरे पास 0 है तो इसलिए मेरे पास ये वाला जो टर्म है ये मेरे पास 0 हो जाएगी। इस टर्म का हमारे पास कोई रोल नहीं रहेगा। तो यहाँ से देखो 3x² dx प्लस यहाँ पे z की वैल्यू रख दीजिए। z की वैल्यू मेरे पास क्या है, 0 है, तो ये मेरे पास बच गया x² और dy की वैल्यू आप यहाँ से ये पुट करें। dy की वैल्यू है मेरे पास 2x × dx। तो अब यहाँ से मेरे पास जो टोटल बन गया 3x² और यहाँ से 2x³
प्लस 2x³ इंटू dx। तो ये मेरे पास जो है वो f.dr बन के आ गया। तो अब अगर मैं इसको इवेल्युएट करूँ, इंटीग्रल ओवर c f.dr दिस इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x³ इंटू dx। अब मुझे यहाँ पे रखनी है लिमिट, लोअर लिमिट रखनी है और अपर लिमिट रखनी है। अब देखो, अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो आपको लिमिट गिवन है इसमें ये जो पहली लिमिट है 0 से 3, ये तो हमारे पास x की लिमिट है। ये जो दूसरी है ये मेरे पास y की लिमिट है, और ये जो थर्ड है ये z की लिमिट है। अब मेरे पास मेरा जो इंटीग्रल है वो टोटल x में है, तो इसलिए मैं यहाँ पे x की लिमिट जो है वो सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो x की लिमिट मेरे पास है 0 से लेकर के 3 तक, तो यहाँ से मेरे पास आ गया 0 to 3। तो अब मैं इसको जो है वो इवेल्युएट कर देता हूँ। तो पहली टर्म का इंटीग्रेशन 3x³ ओवर 3, और यहाँ से 2x⁴/4, 3 से 3 कैंसल आउट हो गया, यहाँ से ये 2, तो 0 से 3 ये लिमिट आप पुट कर दो इसमें। तो ये मेरे पास हो गया 3⁻3, तो 27 प्लस यहाँ पे 3⁴, ये हो गया आपके पास 81/2। तो यहाँ से 27 दूना 54, 54 प्लस 81/2, ये हो गया 5 और 135/2। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है।